यही पेज आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो और आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, अगर आप हिंदी में 100 में 95 प्लस पढ़ना चाहते हो तो आपको हिंदी की कॉपी में ये 4 गलतियां भूल कर भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हिंदी का पेपर इजी तो बहुत है लेकिन लेंथी है और मार्क्स लाना भी आसान है, लेकिन अगर आप ये 4 गलतियां करते हो तो आप सिर्फ 60 से 70 नंबर ही पाओगे, आप सभी क्वेश्चन करके आओगे तो भी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप 20 से 30 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके 20 से 30 नंबर का सवाल है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम कि जो आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज कौन सा, जो आपको भरने के लिए मिलता है, जहां पर आप अपने अनुक्रमांक, अपना विषय, परीक्षा का दिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ पहला पेज तो एग्जामिनर पर इससे गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है 10-12 का स्टूडेंट है और उसे अपना नाम रोल नंबर देखकर लिखने में गलती कर दे रहा है, तो जरूर इसने क्वेश्चन में भी आगे गलती किया होगा। तो सबसे पहला काम, आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अपने एडमिट कार्ड से, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में एटलीस्ट 10 बार आप प्रैक्टिस कर लो कि ये मिस्टेक ना हो। विषय और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये जो पेपर कोड है ये अपने पेपर में देखकर आपको लिखना है, परीक्षा का दिन, परीक्षा का तिथि पाली और केंद्र का नाम, इसको भी आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर लिखोगे। और जितने भी 10th के स्टूडेंट है, इस बार आपका OMR सीट है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको यहां पर हस्ताक्षर करना है और आपके जितने भी स्टूडेंट है एक यहां पर हस्ताक्षर करना है। तो 2 जगह आपको साइन करना है। यहां पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये जो आपका पेपर कोड मिलेगा यहां पर आपको भरना है और यहां पर आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली गलती तो आपको ये नहीं करना है कि आपको पहले पेज पर एक भी मिस्टेक नहीं करना है। अब तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको पेपर मिल जाता है, कॉपी 15 मिनट बाद मिलता है। तो जब 15 मिनट और स्टूडेंट आपस में बातचीत करेंगे तो जो 15 मिनट है इसमें आपको पेपर पढ़ने के लिए मिला। तो सबसे पहले आपके निबंध में 5 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको देख लेना है कि कौन से निबंध पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपको देख लेना है 15 मिनट में कि कौन से पत्र आपको करने हैं। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में आपको कौन से लेखक की सभी रचनाएं याद है। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे कौन से, आपका गद्यांश पदांश जो आया वो किस लेसन से लिया गया, उसके लेखक कौन है, ये 15 मिनट में आपको देख लेना है, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। वो क्या फायदा मिलने वाला है मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि ये जो 15 मिनट है आपको इसमें बातचीत दोस्तों से कर नहीं बिताना है। आपको ये सारी चीजें करनी है ताकि आप और स्टूडेंट से आगे निकल सको। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आंसर का पहला पेज ऐसा आंसर रहे जो एकदम सही हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, मैंने एक पेज यहां पर लिखा है। जैसे यहां पर आप देखो कि आपके पेपर में 2 खंड है, तो खंड क ख, तो सबसे पहले खंड क शुरू किया, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब इसमें भी आपका 5 ऑप्शन, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये भी लिखना है, साथ में कौन सा सही जवाब है ये भी आपको मेंशन करना, और इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि आंसर का जो पहला पेज आपकी कॉपी जब चेक होने जाए तो जो पहला पेज हो इस पे एक भी गलती नहीं रहनी चाहिए। एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि इसमें से उसको एक भी गलती नहीं दिखेगा, तो उसे लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है और यही पेज आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि अगर पहले पेज में गलती की, पहले पेज में आपका 1 नंबर 2 नंबर कटा, तो वो हर प्रश्न से 1-1 नंबर काटता चलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से एक भी गलती का मौका नहीं दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको वो पूरे नंबर सभी क्वेश्चन पर देते चलेगा। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो सबसे पहला पेज होगा उस पे आपको एक भी गलती नहीं देना है। कोई भी आंसर जो भी आप कर रहे हो, कौन सा सही जवाब है उसको आपको सही से लिखना है और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हर साल लाखों स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि प्रश्न संख्या सही से नहीं डालते। जैसे आपके हिंदी के पेपर में यहां पर आप देखो, जैसे खंड का है, इस पे प्रश्न संख्या 1 पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि खंड क कर रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या 1,
क ख ग घ आंसर कौन सा सही है। जैसे यहां पर आप देखो कि एक बहुत ही ध्यान से समझना, जैसे प्रश्न संख्या 3 करो, ठीक है, तो इसमें पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम, इसको ब्लैक पेन से आपने अंडरलाइन कर दिया। अब यहां पर आप जैसे प्रश्न संख्या 5 में जो आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसमें 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो का आपने कर रहे हैं और तीसरा कर रहे हो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, तो आपने मेंशन कर दिया। अब इसकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया, यहां पर संक्षिप्त परिचय करके डाल दिया। अब जैसे यहां पर खंड ख में आप देखते हो कि आपका जो गद्यांश पदांश वाला रहता है, ठीक है, तो आप कौन सा गद्यांश कर रहे हो या कौन सा पदांश, तो यहां इस तरीके से आप डैश डैश करके मेंशन कर दोगे। 8वां का क कर रहे हो, संदर्भ डालोगे, फिर इस तरीके से अनुवाद, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका प्रश्न संख्या सही से डालो, क्योंकि एग्जामिनर को तभी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है। अगर वहीं पर आप मिस्टेक करोगे तो वो कट करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास लाखों कॉपियां हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या आपको सही से डालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हिंदी ग्रामर में, जैसे यहां पर आप देखो कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब आपको 4 दिया है, आपको किसी एक शब्द के सिर्फ 2 अर्थ लिखने, तो आपको यहां पर यह नहीं करना है कि चारों का जवाब दे दे, एग्जामिनर को लगेगा कि हम बहुत तेज है। आपको यह मिस्टेक नहीं करना है। हिंदी ग्रामर में अगर एक क्वेश्चन बोला है तो एक ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर रस छंद अलंकार है, कोई ऐसा चीज है जिसमें उदाहरण एक बोला है तो एक ही उदाहरण करो, 2 उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जो लाखों स्टूडेंट हिंदी में मिस्टेक करते हैं कि ऐसे को आपको पूरा कॉपी नहीं भर देना है कि पता चला 6-7 पेज का ऐसे लिखकर चले आए। आपको टू द पॉइंट लिखना है, अपना टाइम ऐसे में नहीं बर्बाद करना है। आपको ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेस्ट सब हेडिंग लगाना है। जैसे आपने जिस टॉपिक पर हेडिंग चूज की हो, एटलीस्ट उस पर 6 सब हेडिंग रहे और वो 6 सब हेडिंग आपके टॉपिक से मिलते जुलते रहने चाहिए, तो आपको ऐसे पे 9 में से 9 मिलेगा। इसलिए ऐसे पर पूरा कॉपी भरने की जगह उसको टू द पॉइंट और ऐसे सब हेडिंग का प्रयोग करो, जिससे आपका ऐसे अट्रैक्टिव हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ प्रश्नों के फॉर्मेट पर ध्यान देना है। जैसे पत्र कैसे लिखना है, शुरुआत में क्या लिखाएगा, लास्ट में क्या लिखाएगा, उसके बीच में विषय कैसे लिखाएगा। पत्र का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध को कहानी की तरह नहीं लिखना है। प्रस्तावना हो गया, उसके 4-5 सब हेडिंग। अगर बेरोजगारी पर निबंध है तो बेरोजगारी से कैसे आप निजात पा सकते हो, इस पे आप कुछ बात लिखो। लास्ट में उपसंहार। और जैसे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, ठीक है, तो आपको इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जन्म, माता पिता का नाम, आपके जो उसके जीवन में जो भी लेखक कवि है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको मेंशन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 नंबर आपको रचनाएं पर मिलेंगे। तो जो भी उन्होंने कोई कविताएं लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कोई निबंध लिखी है, वो सब कुछ आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखो। और जैसे जो भी गद्यांश पदांश है, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जामिनर को तुरंत दिखना चाहिए कि ये किस लेसन से लिया गया है, ठीक है। अब जैसे कहानी हो गया, खंड का हो गया, इसमें वर्ड लिमिट बोला है तो उसको फॉलो करना है। और हिंदी ग्रामर और जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, तो जो सही ऑप्शन है उसी को लिखो। ये नहीं कि का दूसरा ऑप्शन टिक करके चले आए, आपको सही ऑप्शन भी मेंशन करना है। और इस तरीके से आपको लाइन भी मेंशन करना है कि दिखने में अच्छा लगना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि नहीं 10-12 की स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखे हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मन में यह रहता है कि सर हम पेपर कहां से लिखना शुरू करें, यानी हिंदी के क्वेश्चन को हम कहां से सॉल्व करना शुरू करें। तो आपके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले वो प्रश्न को करना है, अब चाहे वो लास्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करो या पहले वाले क्वेश्चन से, आप जो भी क्वेश्चन से शुरू करो उसके पहले पेज में एक भी गलती आपका एग्जामिनर न निकल पाए। दूसरा, आपके पेपर में 2 खंड या 1 खंड, जो भी खंड है, तो अगर कोई खंड को आप शुरू कर रहे हो तो कोशिश करो उसके सभी प्रश्नों को लगातार हल करें। ये नहीं कि खंड का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर खंड ख में आ गए, फिर लास्ट का फिर 2 क्वेश्चन के, इस तरीके से नहीं। जो खंड का शुरू कर रहे हो सबसे पहले उसके सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो। और ऐसे कभी भी शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि इसको आपको बना बना कर लिखना है, बहुत टाइम लग जाएगा और स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चन छूटने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ऐसे को शुरू में नहीं करना है, लास्ट में करना है। सभी क्वेश्चन को करने के बाद
और अपना टाइम मैनेजमेंट आपको बनाकर रखना है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। तो ये कुछ मिस्टेक है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। और अगर अभी तक आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई है तो हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे तैयार करना है, मैंने एक क्लास 12 के लिए वीडियो बनाया और एक क्लास 10 के लिए, जिसको ऑलरेडी 1.5 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। ठीक है, यानी 1.5 लाख स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुके हैं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई है, क्लास 10 12 के पेपर में क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपके हिंदी के पेपर में जैसे 12th में 14 क्वेश्चन आएंगे और 10th में टोटल 9 क्वेश्चन, तो इन 14 क्वेश्चन के एक एक टॉपिक का मैंने सभी वीडियो 14 वीडियो बनाया है और 9 वीडियो क्लास 10 के लिए, और वो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप एक एक क्वेश्चन की तैयारी हिंदी की कर सको। क्योंकि हिंदी का पहला पेपर है जिसमें आपको 95 फोड़ना है और आप फोड़ सकते हो। बस आपको जिस तरीके से इन दोनों वीडियो में बताया गया है वो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और कॉपी में ये मिस्टेक नहीं करना है जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप हिंदी मीडियम के सबसे नंबर 1 चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, आप शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जा रही। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसकी फीस अभी सिर्फ 199 रुपए सभी विषयों की। यानी अगर कोई पेपर खत्म होता है तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपको बता दिया जाएगा शाम को कि किस तरीके से करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आखिरी एग्जाम तक आपकी हेल्प की जाए तो आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप और डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करो। नहीं तो आप इस नंबर 7084817009 पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है, जहां पर आप पेमेंट करोगे इसी नंबर पर आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा और आप अपनी सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और सभी वीडियो को देखकर अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करना है और 16 फरवरी को एग्जाम को फोड़ कराना है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। जी जान लगा कर पढ़ाई करो, अपने अपने पेरेंट्स का और शुभम क्लासेस का नाम इस बार 100% आप रोशन करोगे, ऐसा मेरा आप सभी के लिए गुड विशेष है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।